जी आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अदानी की जहां तक बात है, अदानी का ग्रोथ जो है वो तो लगातार होता रहा है। 1985 में राजीव गांधी ने एक पॉलिसी खोली, 1991 के अंदर अगर हम देखें तो 1995 के अंदर मुंद्रा पोर्ट मिला, उसके बाद यूपीए के शासन में 6 SEZ मिले। क्या आपको लगता नहीं है कि जैसे राफेल की सवारी पर विपक्ष सवार होने की कोशिश कर रहा था और 2019 में धड़ाम से गिर गया, कहीं अदानी की कहानी में भी ऐसा ना हो? देखिए अमीश जी, बहुत ही गंभीर सवाल है ये। 2014 तक अडानी की ग्रोथ क्या थी और अडानी की ग्रोथ 2014 से 2022 तक कितनी हुई? 2014 में उनकी कुल संपत्ति थी 37,000 करोड़, 18 में हुई 59,000 करोड़, 20 में हुई 2.5 लाख करोड़ और 22 में हो गई 11 लाख करोड़, जब पूरी दुनिया कोरोना की महामारी झेल रही थी। तो जितना ग्रोथ पिछले 8 साल में हुआ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मेहरबानी के कारण हुआ। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? पाताल में चले जाइए तो गैस और कोयला अडानी की, जमीन पर आ जाइए तो बिजली सड़क अडानी का, पोर्ट एयरपोर्ट अडानी का जी, और आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज अडानी का। तो आकाश से लेकर पाताल तक स्टील और सीमेंट सब कुछ एक व्यक्ति को आपने दे दिया। और यही नहीं रुके आप, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया गया है अडानी को। अमीश देवगन जी, अगर आपको 2.5 लाख रुपए का कर्जा चाहिए होगा एसेट्स भी तो रखे गए, तो आपकी चप्पल गिर जाएगी बैंकों में दौड़ते दौड़ते। मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन बॉन्ड्स भी तो रखे गए हैं, उसके बदले एसेट्स भी तो रखे गए हैं। अरे सुन तो लीजिए है ये जी। अरे मैं पूरी बात जी सुन लीजिए। हाँ, आपकी बात, उसका भी जवाब दे रहा हूं। एक ही व्यक्ति का, अडानी का 84,000 करोड़ रुपए माफ किया गया। ये वो व्यक्ति है जो 2007 में जेल जा चुका है। और भी तथ्य बता रहा हूं, 1999-2000 में केतन पारिक के साथ मिलकर इस व्यक्ति ने शेयर घोटाला किया। इतना ही नहीं रुकता, 38 फर्जी कंपनियां दुनिया के तमाम देशों में बनाई, मॉरिशस जैसे, कैरेबियाई जैसे देशों में, और उसके थ्रू हजारों करोड़ रुपए अपनी ही कंपनी में लगाया, अपनी कंपनी के शेयर को भारत में ओवर वैल्यू किया, उसके आधार पर बैंकों से लोन ले लिया। और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? अगस्ता वेस्टलैंड का आरोपी, आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चैंग चुंग लिंग, जो अडानी के साथ मिलकर व्यापार कर रहा है। आप मुझे बताइए, क्या इस पूरे मामले की जांच नहीं होनी चाहिए? ठीक है, जवाब ले लेते। हम क्या मांग कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं जेपीसी बनाओ। जी, जवाब ले लेते। जेपीसी बना के इसकी जांच कराओ आप जी, पार्लियामेंट के अंदर इस पे जांच चर्चा तो आप कराइए जी। अब आप बताइए, ये क्या कह रहे हैं? आरएसएस ने कहा भारत पे हमला है, अडानी ने कहा भारत पे हमला है जी, कहा अंतरराष्ट्रीय साजिश है। ठीक है, मैं आप मेरी बात छोड़ दीजिए अमीश जी। जितनी, एक मिनट बस खत्म कर रहा हूं, मैं खत्म कर रहा हूं। जी। जितनी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है, इनकी भी बात छोड़ दीजिए। मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, जिन्होंने हजारों करोड़ का टेंडर रद्द किया। तो उन्होंने भारत पे हमला कर दिया। योगी आदित्यनाथ भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो फिर तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, जवाब ये किस प्रकार का तर्क दे रहे हैं? आपने कई मतलब किसी के भ्रष्टाचार को खोलना, भारत पे हमला कैसे हो गया भाई? लेकिन ममता बनर्जी आपकी बात से कन्विंस नहीं हो रही। ममता बनर्जी आपकी बात से कन्विंस नहीं हो रही। इस देश के कई राज्यों में अडानी समूह, सारी राजनीतिक दलों की अपनी प्राथमिकता हो सकती है। जी, अडानी समूह का कारोबार, कोई टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं हूं। तो वही तो कह रहा हूं, मैं सबकी अपनी अपनी प्राथमिकता है। तो कईयों को अडानी में को अटैक करने में प्राथमिकता है, कईयों को लगता है कि अडानी के साथ कोई कहानी नहीं है। लेकिन फिर भी आपने अपनी बात को रखा। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।